हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको बिरयानी खाना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसे बनाना बहुत मुश्किल, तो इस वीडियो को देखने के बाद बिरयानी बनाना हो जाएगा बहुत ही आसान। क्योंकि आज हम कुकर में बिरयानी बनाएंगे और इसे इस तरीके से बनाएंगे कि कुकर में बनाने के बावजूद भी बिरयानी के सारे चावल एकदम खिले खिले रहेंगे। तो चलिए इन आसान टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं और ये लाजवाब वेज दम बिरयानी बनाते हैं। अब इसके लिए हम ले लेंगे सबसे पहले 1 गिलास चावल। तो यहाँ चावलों को हम एक बाउल में डाल देते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमेशा बासमती चावलों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बासमती चावल होते हैं उससे ही बिरयानी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पर हैदराबादी बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इन चावलों को हम अच्छे से धो लेंगे। अब धोने के बाद दोबारा इनमें पानी डाल देंगे। जितना हम चावलों को अच्छे से सोख करेंगे, चावल के दाने काफ़ी लंबे लंबे और खिले खिले बनते हैं। तो अब इन चावलों को हम कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पानी में सोख होने के लिए। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो हम एक दूसरा बोल ले लेते हैं और इस बोल के अंदर डालेंगे दही। तो ये टोटल आधा कप दही है। ज़रूरत के अनुसार दही की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। अब इस दही के अंदर हम कुछ सब्जियां डालेंगे, जैसे कि आलू डालेंगे, गाजर, कुछ कटे हुए बीन्स डालेंगे, साथ ही ले लेंगे हम फूल गोभी और थोड़ी सी हम शिमला मिर्च भी ले लेंगे। तो सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। अब इन सब्जियों के अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लेंगे हम बिरयानी मसाला, काली मिर्च पाउडर लेंगे आधा छोटा चम्मच और स्वादानुसार नमक ले लेंगे। तो नमक सारा मैं भी डाल रही हूँ, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो अब सब्जियों को हम दही और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्जियां दही के अंदर अच्छे से कोट हो गई हैं। दही बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस सब्जियां मसाले और दही के साथ अच्छे से चिपक जाएं, इतना ही दही हमें लेना है। तो अब इन सब्जियों को हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं, कम से कम 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम गर्म दूध के अंदर कुछ केसर के धागे भी भिगो देते हैं। तो इससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन यह ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब फाइनली हम ले लेते हैं कुकर। अब कुकर के अंदर हम तेल डालेंगे। तो थोड़ा सा तेल हमें ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इसके अंदर प्याज को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो तेल के बजाय इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम कट कर लेते हैं। प्याज को हमने कट कर लिया है और ध्यान रखना है कि प्याज को पतली और लंबी स्लाइसेस में ही कट करना है। तो अब इन प्याज को हम इस तेल में डालते हैं और कुकर के अंदर ही इनको फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को फ्राई होने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। तो इतने में हमारी सब्जियां भी मैरिनेट हो जाएगी, तो हमारे समय की भी बचत होगी। आप चाहें तो इन प्याज को जल्दी से फ्राई करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, या फिर रेडीमेड फ्राइड ऑनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो बस इसी तरह की प्याज हमें चाहिए, इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो प्याज में मिठास के बजाय खराश आने लगेगा। तो प्याज को हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं और इसी तेल के अंदर अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले। अब खड़े मसालों में हम ले लेंगे 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी हरी इलायची ले लेंगे, 4 से 5 लौंग लेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। साथ ही ले लेंगे यहाँ पर 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 10 से 15 साबुत काली मिर्च ले लेंगे। तो अब इन सारे खड़े मसालों को हम डाल देते हैं कुकर में और तेल के अंदर इन्हें थोड़ा सा पका लेते हैं। खड़े मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खड़े मसाले हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे खड़े मसालों का यूज़ होता है। तो अब जैसे ही खड़े मसाले पकते हैं, हम इसके अंदर डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को कुछ मिनट के लिए पका लेते हैं। प्याज को 1 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही डालेंगे कुछ क्रश की हुई लहसुन की कलियाँ।
इसी तरह 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी हम क्रश करके डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम थोड़ा पका लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की से सारी चीज़ें पक जाएं उतना ही इसे पकाना है। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो जो सब्जियाँ हमने मैरिनेट करके रखी थी वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। तो अब इन सब्जियों को भी हम कुकर में डालेंगे और कुकर के अंदर 2 से 3 मिनट इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है। तो यदि चलाएंगे नहीं तो दही फट सकता है। सब्जियों को हमने तेल के अंदर 2 से 3 मिनट चला लिया है। तो अब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब हम इन सब्जियों को पकने के लिए छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो सब्जियों में अच्छा उबाल आ गया है और आप देख सकते हैं इसमें सारा जो भी तेल वगैरह था वो सेपरेट होने लगा है, यानी सब्जियां हैं वो थोड़ी पकने लगी हैं और मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। बाकी सब्जियां हम दम में पकाएंगे, इसलिए यहाँ पर सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 20 से 30% ही इसे पकाना है। यानी आप टोटल सब्जियों को कुकर के अंदर इस तरह 10 से 15 मिनट पका लें। अब फाइनली हम डाल देते हैं इसके अंदर ये बासमती चावल जो हमने सोख करके रखे थे। तो इस प्रोसेस में हमें इसमें आधे घंटा लग चुका है। तो चावल भी अच्छे से सोख हो गए हैं। तो इनका पानी निकाल कर इन्हें कुकर में इस तरह फैला देते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 गिलास चावल लिए थे, तो क्योंकि हमने आधा घंटा चावलों को सोख किया है इसलिए हम 1.25 गिलास पानी का ले लेंगे। यदि आपने चावलों को 15 मिनट सोख किया है तो आप 1.5 गिलास पानी का ले लें। अब पानी डालने के बाद हम कुछ बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियाँ इसके अंदर डालेंगे और इसी तरह कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी डाल देंगे। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देते हैं। तो एकदम फ्रेश फ्राइड ओनियन का तो टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आप जो केसर के दाने के हमने दूध में भिगो के रखे थे वो भी डाल देते हैं। तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसकी जगह आप चाहे तो केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब फाइनली हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं घी और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करते हैं और हाई फ्लेम पर इसे 2 सीटी आने देते हैं। अब कुकर के अंदर हम 2 सीटी लगाने के बाद इसका प्रेशर ख़त्म होने देंगे और जब कुकर का प्रेशर अच्छे से ख़त्म हो जाए तब हम इसे खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिरयानी है वो कैसे खिली खिली बनी है। तो इस प्रोसेस से बिरयानी बनाने से कुकर में भी बहुत अच्छे से खिली खिली बिरयानी बनती है और टेस्ट तो बहुत अच्छा आता ही है। जब हम बिरयानी में अलग से चावल उबाल कर फिर उस पर दम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो चावल का पानी हम निकाल देते हैं उसमें चावल का फ्लेवर भी निकल जाता है और जो चावल की ओरिजिनल खुशबू और टेस्ट होता है वो तो रहता ही नहीं है। लेकिन इस तरीके से बनाने से जो चावल का टेस्ट और खुशबू होती है वो भी बरकरार रहती है। तो चावलों को हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि जो नीचे के चावल हैं वो ज़्यादा ओवरकुक ना हों। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद कुछ बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं और एक बार फिर से प्रेशर कुकर का ढक्कन हम बंद करते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ध्यान रखना है गैस का फ्लेम हमें ऑन नहीं करना है, बस हमें इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट पर ही रखना है। तो इससे क्या होगा कि जो चावल हैं वो और भी ज़्यादा खिले खिले बन जाएंगे और ऊपर नीचे के जो चावल हैं सब्जियां हैं वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी और कुक भी हो जाएंगे। तो ये 10 से 15 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो चावल हैं वो काफ़ी ज़्यादा खिले खिले बने हैं। तो इस तरह चावल की तो विशेषता ही होती है कि जब जितना आप उसको रेस्ट देंगे वो उतने ही ज़्यादा खिले खिले रहेंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे दही या रायते के साथ सर्व करें या फिर इसे ऐसे ही खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बिना दम लगाए भी हमने बना ली है बहुत ही बढ़िया खिली खिली वेज दम बिरयानी। तो आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनाते हुए कुकर में ये वेज दम बिरयानी बनाएं और इसका मज़ा उठाएं। फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।